शांति। आज हम जिस प्रकार बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हम कई बार इतना बर्डन ले लेते हैं कि हमें ये भी पता नहीं चलता कि सोचना क्या था, करना क्या था, बोलना क्या था और हो क्या गया। क्योंकि जितना हम सोच को बढ़ाते जाएंगे हमारी एनर्जी डिलीट होती जाएगी। और वो एनर्जी कौन सी है? क्योंकि जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना आपके अंदर की जो स्मरण शक्ति है, जिसको कहते हैं याददाश्त, वो कमजोर हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, एक व्यक्ति है जो टू मच सोचता है, कुछ भी सोचता रहेगा। आप उसे कोई चीज याद करने के लिए बोलेंगे, वो भूल जाएगा। तो उसकी जो याददाश्त शक्ति है, स्मरण शक्ति, वो भूल जाएगी, खत्म होती जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो सपोज एक नीचे व्यक्ति है, उसके ऊपर आप मिट्टी का ढेर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ और वो नीचे दब गया। अब वो इतना दब गया कि उसे सांस तक नहीं आ रही। और फिर जैसे हमने उसकी मिट्टी को हटा दिया, वो एकदम से सांस लेता है। उसी प्रकार विशेष मुझे ये सोचना है कि माइंड को कितने सोचने की लेवल शक्ति चाहिए थी। जैसे मान लो हम कोई भार उठाते हैं और अगर हम अपने वेट से भी अकॉर्डिंग ज्यादा भार उठा लेते हैं तो क्या होता है? या तो कमर में प्रॉब्लम, या कई बार बाजू में दर्द, या कई बार टांगों में, क्योंकि पूरे शरीर पे वो बैलेंस गया। तो जब आपकी बॉडी ज्यादा भार सहन नहीं कर सकती तो फिर हम सोचने का भार भी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ज्यादा सोचना भी हमारे जीवन में खतरे की घंटी है। एक होता है कि हम कोई चीज सोच रहे हैं, वो भी पॉजिटिविटी में, तो उससे क्या होता है? आपका लेवल बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी का प्रहार हो रहा है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती जा रही है और उससे क्या होगा? आपका उमंग उत्साह ग्रोथ में, आपकी पावर ग्रोथ में, आपकी पॉजिटिविटी ग्रोथ में, आपकी समाने की शक्ति ग्रोथ में, हर चीज अप चली जाएगी। अब वहीं अगर एक स्टेप में भी आपने टू मच नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, आपकी हर शक्ति धीरे धीरे खत्म, समाने की शक्ति खत्म, सहन करने की शक्ति खत्म, आप जो याद करते हो स्मरण शक्ति खत्म। आज जिस प्रकार देखा जाए, एक स्टूडेंट है, अब वो बार बार संकल्प क्या ले रहा है? मुझे पढ़ना है, डिग्री लेनी, मुझे पढ़ना है, डिग्री लेनी, मुझे पढ़ना है, डिग्री लेनी। सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने माइंड में ये सेट नहीं बिठा देते कि नहीं, मुझे टॉप में जाना है और मैं जाकर ही दिखाऊंगा, बार बार मुझे डेली एक ही चीज रिपीटेशन नहीं करनी है। क्योंकि वो माइंड को क्या दे रहे हम? भार। आपका ओनली फोकस किस चीज में होना चाहिए था? ओनली पढ़ाई। मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। तो जब आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से होगी तो आपकी जो आगे की मंजिल है वो भी अच्छी होगी। अब आपने पढ़ा है नहीं, मान लो पढ़ते समय भी आप उल्टी पुल्टी चीजें देख रहे हो, पढ़ते समय भी वाहियात बातों में ध्यान है आपका। अब एक चीज बताओ कि क्या वो बच्चा रिजल्ट में पास होगा या फेल होगा? क्योंकि पहला ये है कि उसने अपने लिए इतना ज्यादा सोच लिया कि मेरे से अच्छा पढ़ाई वाला तो कोई है ही नहीं। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि अपनी ही चीजें कई बार आपके जीवन का लॉस बन जाती हैं। और हमने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपने अंदर इतना सोचा कि मैं तो पढ़ सकता हूं, मैं तो पेपर में इतने नंबर लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और करता कुछ भी नहीं। क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको करोगे नहीं। तभी कहा सोचने का दायरा उतना रखो जिसमें बोझ ना हो। ये नहीं है कि नहीं मैं तो ये करूंगा, क्योंकि आज है कंपटीशन का जमाना, सोच का जमाना नहीं है, कंपटीशन का है। सोच से भी परे, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी परे कंपटीशन है। बिजनेस में देखो कंपटीशन, स्टडी में देखो कंपटीशन, आपको कोई छोटा मोटा कार्य करना है कंपटीशन, हर चीज में, गेम में देखो कंपटीशन, किसी भी फील्ड में जाओ हर चीज में कंपटीशन है। तो सोचो जब हर चीज में कंपटीशन है तो मैं कंप्लीट कब बनूंगा? तो कंप्लीट बनने के लिए मुझे पहले इस दायरे को चेक करना है कि क्या मेरा माइंड
ओवर से ओवर सोच तो नहीं रहा है? क्या मेरे माइंड को जितनी जरूरत थी ओनली उतना सोच रहा है या ओवर सोच रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज आपकी ये है कि आपके माइंड की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोच जरूरी है, लेकिन लेवल चेक करो। आज जैसे मान लो हमें हल्का सा शरीर गर्म नजर होता है तो हम क्या कहते हैं? लगता है मेरे को फीवर है। हमने चेक नहीं किया, लेकिन हमने बॉडी को हाथ लगा करके उसकी हीट से अंदाजा लगा लिया कि मेरे को कितना टेम्परेचर हो सकता है। ओनली मैंने सोचा है। अब मैंने थर्मामीटर लगाया और उसमें टेम्परेचर आया 104। तो आपकी सोच ने क्या बोला था? फीवर है। लेकिन कितना फीवर है वो नहीं पता था, तो थर्मामीटर ने आपको क्या बता दिया? आपको 104 फीवर है। अगर आप मान लो बैठे बैठे वहां सोच लेते, अच्छा मेरे को तो 100 ही हो सकता है, मेरे को तो 2 ही हो सकता है, तो क्या होता? उससे कुछ भी होने वाला नहीं था। अब आपको एक चीज पता चल गई कि मेरे को फीवर 104 है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार माइंड के अंदर जो स्मरण शक्ति है वो भी यही चाहती है कि आपको अगर सोचना है तो ऐसा सोचो जिसमें मैं हल्का रहूं। और आप दुनिया में आप कई लोगों को देखो जो बॉडी को या जो दिमाग को हल्का रखते हैं, उतना ही वो आगे बढ़ते हैं और उनकी उतनी ही याददाश्त पावरफुल है। कई बच्चे हमने देखे हैं लेसनों को घोटते रहेंगे घोटते रहेंगे घोटते रहेंगे, लेकिन याद फिर भी नहीं होगा, क्योंकि उनका दिमाग पढ़ाई में कम, बाहियात बातों में ज्यादा है, सोचने में ज्यादा है। और जो बच्चा या जो बिजनेसमैन ज्यादा सोचता है उसकी स्मरण शक्ति हमेशा कमजोर रहेगी। ये आप देखना। और जो व्यक्ति अपनी सोच को सोचना सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस लेवल तक सोचना। आज मान लो हमारे बॉडी में टेम्परेचर नॉर्मल है तो कोई नहीं कह सकता हमें फीवर है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको हर कोई कहेगा आपको फीवर है। तो उसी प्रकार सोचने की शक्ति भी आपको कितनी रखनी है, बॉडी को कितनी सोचने की शक्ति चाहिए, आप उसको उतनी ही सोचने की शक्ति दो जितनी वो ले सकता है, जिससे उसके अंदर कोई हलचल ना आए। अब आपने इतनी उसको एनर्जी इतनी शक्ति दे दी सोचने की, इतना वर्कआउट करा दिया, वो तो थक गया और थकने के बाद भूल गया। अब जैसे घर में है कोई फंक्शन होता है और एक ही व्यक्ति के ऊपर आप पूरे फंक्शन का लोड डाल दो, तो व्यक्ति रात को क्या कहेगा? मैं तो इतना थक गया हूं कि अभी तो मेरा भोजन करने को भी दिल नहीं है। अब ये बताओ कि कार्य तो उसने शरीर से किया है, उसका भोजन से ताल्लुक कैसे हुआ? ये थक गया है क्योंकि वो दिन भर जो भी कार्य कर रहा था उसमें सोच का बर्डन बोझ बहुत ज्यादा हो गया था, और अब उसे ओनली बस ये चाहिए कि मुझे रेस्ट दे दो, भोजन भी नहीं चाहिए मुझे। वो भोजन को भी अवॉइड कर देगा। और अगर उसके सामने कोई व्यक्ति बातचीत करने के लिए आ जाए वो उसको इग्नोर कर देगा, या तो वो चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसको, या वो इग्नोर कर देगा। क्योंकि जब आप अपने से भी ज्यादा दिमाग को बोझ देते हो तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आप ही होंगे। इसीलिए ये नहीं है कि आपको सोचना नहीं है, क्योंकि हमें सोचना है, लेकिन समझकर कि मेरी बॉडी कितनी सोच एडजस्ट कर सकती है, ओनली मुझे उतना ही सोचना है जितना वो ले सकती है। अब मैंने बॉडी को अपने से भी ज्यादा ओवर भार दे दिया और उस भार को कह रहा हूं कि अब सह, कि जैसे पेट को मैंने भोजन दे दिया और फिर मैं उससे एक्स्ट्रा कह रहा हूं चलो 2-4 मिठाइयां और खा लेता हूं, तो वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो क्या होगा? उससे आपका मन खराब होगा, मन खराब होने के बाद आप फिर मान लो आपका मन खराब हो जाएगा, उल्टियां करना शुरू हो जाएगा आप, तो कहीं ना कहीं पेट का लेवल खराब हो गया। तो जब ज्यादा भोजन करने से पेट का लेवल खराब हो गया, उसी प्रकार सोचो कि जब पेट खराब हो सकता है तो क्या दिमाग नहीं? तो जब आप ज्यादा सोचोगे तो आपका दिमाग भी खराब होगा। और कई बार व्यक्ति ज्यादा सोचने के बाद क्या कहता है? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तो इसी प्रकार सोचो कि ओवर भोजन भी खराब और ओवर सोचना भी खराब। जैसे कई बार व्यक्ति
अपने शरीर से भी ओवर वेट बढ़ा लेता है। तो उस वेट से क्या होता है? अब चक्कर भी तो उसने रच दिया, उल्टा पुल्टा तो खा लिया, लेकिन जब उसका वेट ओवरलोड हो गया तो उसके घुटने चलना बंद और उसके पैरों में सूजन, क्योंकि बॉडी उसको मेंटेन नहीं कर पा रही। और फिर वो क्या करता है? दवाइयाँ लेगा मोटापे, एक्सरसाइज करेगा। तो जब आपको ये चीज़ पता थी कि मेरे बॉडी को क्या चाहिए, तब तो मैंने सोचा नहीं, अब मेरी बॉडी को जो चाहिए मैं देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, और ये सोच ही नहीं रहा कि क्या क्या चाहिए। चलो चाहिए भी, पर किस क्वांटिटी में चाहिए? आज मान लो आप बर्गर, पिज़्ज़ा, ये उल्टी-पुल्टी जो भी चीज़ें हम खाते हैं, चीज़ें उल्टी नहीं हैं, लेकिन हमारे खाने का ढंग उल्टा हो गया। आप हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन ऐसा रखो कि मुझे इस दिन ये चीज़ खानी है बनाकर, और बाकी दिन मुझे दाल, रोटी, चावल यही खाना है। तो फिर भी वो बॉडी मेंटेन कर लेती है, 1-2 दिन तो मेंटेन कर लेगी। अब आप डेली रूटीन में पिज़्ज़ा, बर्गर या मैदे की जो भी चीज़ें हैं, आप तली-मली चीज़ें खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी मोटापा ही लेगी, कम नहीं लगेगी। और कई बार कई व्यक्ति सोचते हैं कि मेरे पास तो मोटापा नहीं है, मैं तो पतला हूँ, भले कितना भी कुछ खा लूँ। आप एक हमेशा चीज़ याद रखें कि अगर आप पतले भी हैं, तो भी किसी न किसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं आप। क्योंकि आपके अंदर जो बॉडी भोजन को एब्ज़ॉर्ब करती है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो रही है उसकी मशीनरी, जो आपको पता नहीं चल रहा है। और उस व्यक्ति के अंदर इतनी डलनेस रहती है कि अरे! मैं नहीं कर सकता, थक गया मैं। इसीलिए विशेष आप ये ध्यान रखें कि ओनली मुझे सोचना उतना ही है जितना मेरी बॉडी या मेरा मन ले सके। क्योंकि अगर ज़्यादा सोचेंगे या ओवर सोचेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति, जिसको कहते हैं याददाश्त शक्ति, वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इसीलिए विशेष आप यही ध्यान रखें कि हमें जो सोचना है वो संपूर्ण रूप से उतना ही सोचना है जितना मेरी बॉडी या मेरा मन उसको ले सके, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और अपनी स्मरण शक्ति को पावरफुल बढ़ाने के लिए आप अपने जीवन में मन की खुराक को पावरफुल बनाएं। ओम शांति।